नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज में हूं निशा मिश्रा। देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची का भी कुछ यही आलम है। लेकिन इस खबर को दिखाने से पहले चाहूंगी कि पहले इस विशेष पूजा पंडाल को देखिए, जो लोगों का आकर्षण का भी केंद्र बना है और काफी विवाद भी इकट्ठा कर रहा है। देखा आप लोगों ने, कहीं से भी लगा कि ये सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ पूजा पंडाल है, कहीं से भी लगा जो आम दुर्गा पूजा पंडालों में लोग भगवान की आकृतियां बनाते हैं, मूर्ति रखते हैं, त्रिशूल बना होता है, ये सब कहीं नहीं दिखा। दिखा क्या? ईसाई धर्म से जुड़े हुए प्रतीक दिखे हैं, ईसा मसीह दिखे हैं, इसके अलावा क्रॉस दिखा है जो उनका अपना एक चिन्ह होता है ईसाई धर्म का। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। इस पूजा पंडाल पर इतना ज्यादा विवाद हुआ है कि रांची के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर न्यूज चैनल में यही खबर अभी फिलहाल चल रही है। जैसे ही विवाद बढ़ा तो खबर विधायक जी तक पहुंची, CP सिंह तक। हमारे संवाददाता विकी वर्मा वहां पहुंचे हैं और विधायक से उन्होंने खास बातचीत की है। आइए एक नजर डालते हैं। इन दिनों जो रातू रोड में दुर्गा पूजा पंडाल का प्रारूप को जो लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसको लेकर आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, बहुत सारी चीज़ सामने निकल कर आ रही है। लेकिन हमारे साथ रांची के विधायक CP सिंह है। सर, जिस तरह से रातू रोड दुर्गा पूजा पंडाल में जिस तरह से प्रारूप तैयार किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे कोई भी जाति हो, धर्म हो, संप्रदाय हो, किसी न किसी में आस्था रखते हैं। यदि हम सनातनी हैं तो ईश्वर है, भगवान है, देवी देवता हैं, तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो भाई मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या उनके अलग विधि विधान है। क्रिश्चियन लोग का है, गिरजाघर है, सब सारी चीज़ें, सबकी व्यवस्था है, गुरुद्वारा है। सबको अपने धर्म का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। भाई इसी में कोई आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। लेकिन यदि हम पूजा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करने जा रहे हैं, तो वहाँ क्रॉस का क्या अर्थ है भाई? वहाँ पर ये क्रिश्चियन कम्युनिटी या धर्म से क्या लेना देना है? आप उस पंडाल पर क्रॉस का चिन्ह क्यों बनाइएगा? अंदर में मरियम का क्यों बनाइएगा? तरह तरह की चीज़ें, मैं तो गया नहीं हूँ, मैं कोई देख रहा था सोशल मीडिया में। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं गड़बड़ है और दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे सनातनी धर्म में जन्म लेने वाले लोग ही ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, माँ भगवती सद्बुद्धि दे। सर, उन्होंने कहा कि हमने 2 धर्मों का सम्मान के तर्ज पर इस पंडाल का रूप तैयार किया। आप पूरे धर्मों का ठेका ले लीजिए, कौन रोकता है? आप बड़े ठेकेदार हैं सभी धर्मों पे। हम लोग ताली बजा रहे हैं कि भाई आप 2 ही धर्म का क्या, सभी धर्मों का ठेकेदार बन जाइए ना, दिक्कत कहाँ है? और उन्होंने ये भी कहा सर कि अगर ये पाप है तो मैं बार बार इस पाप को करूँगा, अगर धर्म को मिलाना। भैया करो ना भैया, कौन रोकता है? आप कीजिए। मैं तो सीधा जानता हूँ कि भाई मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, और जो भी सच्चे सनातनी हैं उनको भी इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, उन्होंने कल मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा आयोजक कि झारखंड बिहार में एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है, इसलिए लोग मेंटालिटी से थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा अलग रूप दे रहे हैं। भाई
दिक्कत क्या है ना कि वही सबसे बड़े पढ़े लिखे हैं। मेरा ये कहना है कि पूजा के नाम पर पाखंड नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो जिस धर्म को मानने वाला है, जिस धर्म में आस्था रखता है, उस धर्म को ईमानदारी से पालन करना चाहिए और पूजा पाठ में उसी प्रकार का व्यवहार करता। तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जब हमारे मुसलमान भाइयों का रोज़ा आता है जी, तो जो इस पर विश्वास करते हैं ईमानदारी पूर्वक उन्हें रोज़ा करना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सनातन में ही इस तरह की चीज़ें क्यों आती है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं डाउट होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो वाकई सनातनी हैं वो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। बस इतना ही मैं कहूँगा। वहीं इस पूजा पंडाल को विवादित बनते देख वहां पूजा पंडाल को देखने आए लोगों ने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए एक नजर डालते हैं। सर, जिस तरह से पंडाल का रूपरेखा तैयार किया गया है, आप इस पर क्या कहते हैं? भैया देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि ये दुर्गा पूजा जो है हम हिंदू धर्म में सबसे बड़ा उत्सव का माहौल रहता है और सनातनियों के लिए अगर बोला जाए तो ये बहुत बड़ा पर्व है, ठीक है। और इस विषय में अगर सबसे बड़ा बात तो जीसस क्राइस्ट को तो इस जगह पे तो नहीं लाना चाहिए, ठीक है। मंदिर में किसी और दूसरे धर्म के समुदाय के किसी भी चीज़ का अगर हम लोग यहाँ पे पदार्पण करते हैं तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोगों के लिए वो सही नहीं है ना भैया, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, जो लोग भी बनाए हैं कुछ सोच समझ के बनाए होंगे, बट ये उचित नहीं है भैया, ये होना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में आज किसी और की प्रतिमा लगी हुई है, ये तो हमारे आस्था को आहत करता है भैया, और कुछ नहीं है। इसके अलावा तो क्या ही बाइकआउट करेंगे? बाइकआउट तो भैया आपके सामने बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग भी रातों रोड से ही हैं, बट इसका बाइकआउट तो करना चाहिए। पंडाल तो सही है, अब जो सोचने वाला बनाया कुछ सोच के ही ना बनाया होगा। आगे का तो जब खुलेगा तब अंदर का तब सीन पता चलेगा, तब ना बता सकते हैं क्या है। चर्च और गिरजाघर बनाया गया है वो विवाद से घिरा हुआ है। हाँ, विवाद से तो पूरा न्यूज़ में यही छाया हुआ है। अब आप कैसा समझते हैं, सही गलत? सही, अब देखिए माता रानी का तो माता रानी के कुछ थीम पे बनना चाहिए था, हिंदू के कुछ थीम पे बनना चाहिए था, ये अलग हो गया, एक साइड पूरा चला गया। कहना चाहेंगे कि ये हमारा सनातन धर्म का पर्व है, इस पर हमारे सनातन धर्म जितने भी भाई लोग हैं उसको ठेस ना पहुँचे। अगर ये थीम है जिस म्यूजियम पे बना है वो अच्छी बात है, मगर ये जो जीसस क्राइस्ट का जो लगा हुआ है इस पर हमारे हिंदू देवी देवता का भी नहीं होना, मूर्ति लग सकता था। जो ये जो लगे हुए हैं इनके जगह पे ये लगता तो ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मज़ा भी आता हम लोग को पूजा करने में। और ये सभी लोगों को कम से कम ये गर्व होता ये सोच कर कि नहीं चलो हमारे देवी देवता की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अब ये जीसस क्राइस्ट के लगे हुए तो उसको देख के लोग क्या ही बोलेंगे, जैसे आज हम बोल रहे हैं 4 लोग ऐसे ही बोलेंगे। वहीं इस पूजा पंडाल के ठीक पास एक मंदिर है, वहीं के पुजारी से जब हमारे संवाददाता ने इस पूजा पंडाल को लेकर बात की तो देखिए पंडित जी ने क्या कहा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई ये गिरजाघर वाला यदि मेरा राम मंदिर बना के दिखा दे तो मैं आधा मूछ मुड़ा करके चलूँगा। और ये सब जो हिंदू कहलाते हैं ना और पट्टा बांध के घूमने वाले, ये सब अपने को संभल जाएं, अभी भी समय है। और माँ भगवती जिस दिन खड़ा हो गई ना उस दिन तेरा ये मंदिर मस्जिद जो तुम कर रहे हो ना ये राजनीति ये चलने वाली नहीं है। मतलब जिस धर्म में जो चीज़ है वही आधार पे पंडाल बनना। अरे तू मुसलमान बन जा, तू क्रिश्चियन बन जा, कौन मना कर रहा भाई, लेकिन तू खिचड़ी मत बना, अपना रोटी मत सेक, है ना। एक जो अस्थिर से जो पूजा करना चाह रहा है उसे पूजा करने दे। मतलब जो 9 देवी की आराधना है उसी तुम देवी के मंदिर में तुम मस्जिद को घुसा दे रहे हो, तुम गिरजा को घुसा दे रहे हो, ये क्या मानसिकता है यार। मतलब तेरा तो कोई अपना धर्म कोई जाति ही नहीं है, इसका मतलब है। मैं तो कुछ और कड़ा बोलना चाहता लेकिन मैं प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, ये सब जो मानसिकता वाले हैं वो सब समझ जाएं, गलत है, ये गलत है। मेरा बाप हिंदू है तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं कभी क्रिश्चियन मुसलमान नहीं बनूंगा। दरअसल सवाल ये उठता है कि हर बार हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है, किसी और धर्म को क्यों नहीं टारगेट किया जाता है। किसी मस्जिद में, किसी चर्च में क्यों नहीं किसी देवी देवता की मूर्ति बनाई जाती है। अगर किसी विशेष धर्म के खिलाफ एक आवाज भी उठा दी जाए
तो यहाँ पर सरतन से जुदा जैसे स्लोगन लगने लगते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के साथ आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, सब चलता है। शायद वक्त आ गया है कि अब इस तरह की होने वाली घटनाओं को, इस तरह के उठने वाले कदम पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि अगली बार किसी भी धर्म के साथ, चाहे वो कोई भी धर्म हो, खिलवाड़ ना हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।